आरएसएस की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर, एबीवीपी की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर। यह आवाज उठी दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। दिल्ली की सबसे ज्यादा सुर्खियों में यूनिवर्सिटी जानते हैं कौन सी है? जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी देश की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, लेकिन विवादों से भी इसका गहरा रिश्ता है। ये वो शिक्षा का मंदिर है जिस पर कितने ही गंभीर आरोप लग चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरएसएस विरोधी नारे लगे हैं। नारे क्यों लगे, किसने लगाए, किसकी वजह से लगे, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों की आरोपित और तथाकथित मुस्लिम एक्टिविस्ट सफूरा जरगर का एडमिशन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जामिया के छात्रों ने आरएसएस की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर और एबीवीपी की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर जैसे भड़काऊ नारे लगाए। सफूरा जरगर के बारे में आप अगर नहीं जानते या फिर भूल गए हैं तो आपको याद दिला दूं कि सफूरा जरगर फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों की आरोपित है, जो फिलहाल जमानत पर बाहर चल रही हैं। प्रेग्नेंट होने की वजह से मानवीय आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। सफूरा जरगर ने अपनी थीसिस पूरी नहीं की थी और ना ही प्रोग्रेस नजर आ रही थी। इसके बाद जामिया ने उनका एडमिशन रद्द कर दिया। 5 सेमेस्टर होने के बावजूद उन्होंने अपनी एमफिल की थीसिस सबमिट नहीं की थी। बता दें कि सफूरा जरगर ने सोशियोलॉजी विभाग में एडमिशन ले रखा है। जामिया ने कहा था कि उनके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर को उनकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं लगी। साथ ही उन्होंने एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया। कोरोना के कारण उन्हें अतिरिक्त छठा सेमेस्टर भी दिया गया था, जो 6 फरवरी 2022 को ही खत्म हो गया। ऐसे में अगर कॉलेज उनका एडमिशन रद्द कर देता है तो क्या गलत करता है? अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट करेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पनिशमेंट तो देगी ही। अब आप ही बताइए, यहाँ पर गलती किसकी थी, जामिया की या सफूरा की? आपका जवाब सफूरा होगा। कुछ हिंदू विरोधी सोच रखने वाले छात्रों ने उसे समझाने की बजाय उसके समर्थन में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करने लगे। जानकारी के लिए बता दें कि सफूरा जरगर उस साजिश का हिस्सा थी जिसमें भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए खून खराबे किए गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसी साल जून में उन्हें मानवीय आधार पर जमानत दे दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि उनकी रिहाई से उसे कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उन्हें कहा गया था कि वो जांच को प्रभावित नहीं करेंगी और बिना अदालत को सूचित किए दिल्ली क्षेत्र को भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे कई बार सफूरा ने जामिया को निशाना बनाया है, कई आरोप भी लगाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कॉलेजों में इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति और पढ़ाई एक साथ मेल नहीं खाते। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।